सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हारी स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जो हमारी सीरीज चल रही थी, इसमें आपको जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बुक है बाय बेंजामिन ग्राहम, उसकी जो हम समरी आपको बता रहे थे, यानी हर एक चैप्टर या फिर बेसिकली हर एक पेज की समरी आपको हम बता रहे थे इस वीडियो में, उसी का पार्ट होने वाला है। और ये होने वाला है चैप्टर 1 का पार्ट 1 होने वाला है, यानी हम यहाँ से भी चैप्टर 1 चालू करेंगे। ठीक है, सो चालू करते बिना किसी टाइम पास के। और इस चैप्टर में बेसिकली जो बेंजामिन ग्राहम जी है वो एक इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर के बीच में डिफरेंस बताते हैं। इन्वेस्टर यानी बेसिकली निवेशक और स्पेकुलेटर यानी बेसिकली सट्टेबाज। ठीक है, माने मीन्स बेसिकली वो सट्टा लगाता है कि ये भाई ये इतना ऊपर जाएगा, ये इतना नीचे जाएगा, मीन्स उसको पता नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो सट्टा लगाते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एक इन्वेस्टर वही होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है। सो अभी बेंजामिन ग्राहम जी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती क्या है, वे कहते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट वही होती है जिसमें एक थरो एनालिसिस के बाद, थरो एनालिसिस यानी बेसिकली एकदम अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद, एकदम डिटेल में उसकी स्टडी करने के बाद हम ये इंश्योर कर सकते हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एकदम अच्छे से एकदम स्टडी करने के बाद हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि उससे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अभी अच्छा खासा रिटर्न कितना हो सकता है? अच्छा खासा रिटर्न यानी आपके हिसाब से हो सकता है, अगर आप मीन्स एक एक्टिव इन्वेस्टर हो तो आपके लिए अच्छा खासा रिटर्न में भी 10% या फिर 12% के आजू-बाजू हो सकता है। और अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो तो आपके लिए अच्छा खासा रिटर्न बेसिकली 6% या फिर 8% के आजू-बाजू हो सकता है। और आगे हम बेसिकली इस बुक में ये भी देखेंगे कि आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से, वो भी किस टाइम पे, और मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करना चाहिए। यानी मीन्स मार्केट को एकदम सक्सेसफुली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको मीन्स पता होना चाहिए कि कब मार्केट ओवर वैल्यूड है और कब अंडर वैल्यूड है, और आपको बेसिकली कैसे पता लगाना चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में। सो बेंजामिन ग्राहम जी यहाँ पे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट वही होती है जिसके एकदम थरो एनालिसिस के बाद, यानी एकदम अच्छे से जांच पड़ताल के बाद वो दो चीज़ें इंश्योर करती है। जो पहली चीज़ है वो है कि वो एक एडुकेट रिटर्न यानी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकती है, और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि वो जो कैपिटल है उसकी सेफ्टी इंश्योर कर सकती है। अब ये कैपिटल की सेफ्टी यानी क्या? कैपिटल की सेफ्टी यानी बेसिकली आपको अपना कैपिटल हमेशा सेफ रखना चाहिए, यानी वहाँ पे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम वॉरेन बफेट जी की बात करेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के सबसे पहले दो रूल यही है। जो पहला रूल है वो ये कि आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी अपने कैपिटल का लॉस नहीं करना चाहिए, और जो दूसरा रूल है वो ये है कि आपको कभी भी, जो रूल नंबर 1 है यानी जो पहला रूल है, उसको भूलना नहीं चाहिए, यानी आपको कभी भी मार्केट में लॉस नहीं होना चाहिए। सो बेंजामिन ग्राहम जी यहाँ पे कहते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो एकदम थरो एनालिसिस करता है, जांच पड़ताल करता है अच्छे से, और वो ये इंश्योर करता है कि उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और साथ ही साथ उसका जो कैपिटल है वो भी सेफ रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट हम हमारे कैपिटल को सेफ रखने के लिए और साथ ही साथ उस कैपिटल को थोड़ा बहुत ग्रो करने के लिए करते हैं। ठीक है, और एक स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन यानी बेसिकली ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आपने बेसिकली अच्छे से जाँच पड़ताल नहीं की हो, यानी आपने अच्छे से जाँच पड़ताल नहीं की हो, और अगर फिर भी आपने उसमें जाँच पड़ताल की और वो दो चीज़ें इंश्योर नहीं कर पाता, यानी वो आपके जो कैपिटल का जो लॉस है उसको बचा नहीं पाता, और साथ ही साथ वो एडिक्वेट रिटर्न्स क्या बोलते हैं, गारंटी नहीं कर सकता, तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तब तक वो स्पेकुलेशन होता है। सो अभी बेसिकली इसके अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, सो एग्जांपल क्या होगा? अगर समझ जाए कोई कंपनी है जिसका शेयर प्राइस पहले 100 रुपया था और अभी वो 100 रुपये से गिर के 10 रुपया हो गया, और आपने 10 रुपये पे उस शेयर को खरीद लिया, और अभी उसका शेयर प्राइस 10 रुपये से बढ़ के वापस से 100 रुपया हो गया। सो अभी ऐसे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। येस बैंक के केस में भी ऐसे हुआ था, लोगों को लग रहा था कि जो शेयर का जो प्राइस है वो कम होते जा रहा है, बहुत कम होते जा रहा है, और बेसिकली इससे कम नहीं हो सकता। जब शेयर का प्राइस 400 रुपया था तब लोगों को लगा कि बेसिकली अभी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, शेयर महंगा है। या फिर जब उसका शेयर प्राइस 400 से 200 रुपया हुआ, उसका शेयर प्राइस 50% कम हो गया, तब लोगों ने सोचा कि हाँ भाई अभी इससे नीचे और कितना जा सकता है सब। सो बेसिकली लोगों ने 200 पे शेयर खरीदा, देन 200 से जब 100 हुआ यानी 50% वापस से कम हो गया, लोगों ने सोचा इससे नीचे कितना जा सकता है। सो 100 पे शेयर खरीदे उन्होंने, देन 100 से जब 50 हुआ यानी 50% का वापस से डिक्रीज हुआ, लोगों ने सोचा कि इससे नीचे कितना जा सकता है। सो लोगों ने 50 पे शेयर खरीदे, देन जब उसका शेयर प्राइस 50 से भी 50% और नीचे गिरा यानी 25 रुपये पे आया, तब लोगों ने सोचा इसके नीचे कितना जाएगा और खरीद लेता हूँ मैं। जब उसका शेयर प्राइस 25 रुपये से भी 50% नीचे गिरा यानी 12.5 रुपया हो गया, तभी भी लोगों को लग रहा था कि इसके नीचे कितना जाएगा, मैं खरीद लेता हूँ। और जब उसका शेयर प्राइस 12.5 रुपये से भी 50% नीचे गिर के 6.5 रुपये के आजू बाजू पहुँच गया, तभी भी लोगों को लग रहा था कि इसके नीचे कितना जाएगा, मैं खरीद लेता हूँ। या फिर बेसिकली उन्होंने कुछ और अपना मन बदल दिया रहेगा, या फिर उन्होंने ऐसा सोचा रहेगा एक हमने मुझे खरीदनी नहीं चाहिए, बेच देनी चाहिए, और बेसिकली तभी उनको लॉस हो गया, क्योंकि जो शेयर का प्राइस था वो लोवेस्ट 6.5 रुपये हुआ था, उसके नीचे नहीं गया था। सो बेसिकली आपको ऐसा स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शेयर का प्राइस 100 रुपये से 10 रुपया हो गया, सभी और नीचे नहीं जा सकता, सभी मुझे खरीदना चाहिए। जो मेरा पहला स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट था वो भी मैंने कुछ ऐसे ही किया था। मैंने देखा था कि जो मेरा जो पहला शेयर था जो मैंने खरीदा था उसका शेयर प्राइस 1400 रुपये से 750 हो चुका है, यानी आधा हो चुका है, तो मैं खरीद लेता हूँ, थोड़े टाइम में वापस से बढ़ जाएगा, और वो बड़ा भी
और बेसिकली 1400 नहीं हुआ, बेसिकली 3000 हुआ, लेकिन बेसिकली वो स्पेकुलेशन था, वो अच्छे से मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, ठीक है। सो बेसिकली आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, यानी बेसिकली अगर आप समझ जाए कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पे उसका प्राइस 100 रुपये से 10 रुपये हुआ, यानी 90% गिर गया, सो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका शेयर प्राइस 100 रुपये से 10 रुपये क्यों हुआ, देन वापिस से 10 रुपये से 100 रुपये क्यों हो सकता है, देन आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, और साथ ही साथ अगर आप ये देखते हो कि इसमें आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, आपको ये भी देखना चाहिए कि उसमें आपको लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो इस चीज़ को ध्यान में रख के, सो आप बेसिकली यहाँ पे आप इरेशनल नहीं होगे, यहाँ पे आप बेसिकली मीन्स क्या बोलते हैं, आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। सो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको स्पेकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि स्पेकुलेशन से आपको लॉस होगा और फिर वो लॉस बढ़ते जाएगा, आप स्पेकुलेशन की आदत आपको बनती जाएगी, और जैसे जैसे ये जो आदत है आपकी वो बड़ी होती जाएगी, आपको लॉसेस भी बड़े होते जाएंगे, और बेसिकली आप गरीब बन सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट थोड़ा रिस्की है। क्यों रिस्की क्यों है? क्योंकि वो लोग स्पेकुलेटर है, मार्केट उन लोग के लिए रिस्की है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो, मार्केट आपके लिए रिस्की नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमने आपको बता दिया इन्वेस्टर क्या होता है। सो अभी हम देखते हैं कि जो बेंजामिन ग्राहम जी है वे आगे कहते हैं, वे कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर होता है जब वो किसी भी शेयर के प्राइस को देखता है, उसकी जो रिसर्च करता है, उसकी डिटेल्स को पढ़ता है, तब उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी, यानी उसको सिर्फ जो अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको दिखता है कि ये कंपनी का शेयर प्राइस बहुत कम हो चुका है, सो अभी हमें इसमें बाय करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इससे इतना प्रॉफिट हो सकता है, इससे ऐसा हो सकता है, उससे वैसा हो सकता है। सो हमें सिर्फ ये जो अपॉर्चुनिटी से प्रॉफिट होता है, सिर्फ उस प्रॉफिट को नहीं देखना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी के साथ जो एक लॉस आता है, यानी एक इनसेपरेबल चांस आता है, एक प्रोबेबिलिटी आती है कि लॉस आपको यहाँ पे हो सकता है, उस लॉस को भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि बेसिकली दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो जाए, उस इन्वेस्टमेंट के साथ एक प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी आती है और एक लॉस की प्रोबेबिलिटी भी आती है, यानी बेसिकली थोड़ा चांसेस ये भी होता है कि प्रॉफिट हो सकता है, थोड़ा चांसेस ये भी होता है कि लॉसेस हो सकते हैं। सो बेसिकली आपको सिर्फ प्रॉफिट की तरफ नहीं देखना चाहिए, अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट की तरफ देखा तो बेसिकली आप अंधे हो जाओगे, आप बेसिकली इरेशनल डिसीजन लोगे, लेकिन आपको लॉस की तरफ भी देखना चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको गारंटी देता हूँ कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन 80% लोगों को अपने पोर्टफोलियो के 80% शेयर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, उनको सिर्फ ये पता होगा कि ये शेयर ऊपर कैसे जा सकता है, यानी क्या क्या होगा जिसके वजह से इस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि क्या क्या होगा जिसके वजह से हमारी ये जो कंपनी है उसका लॉस होगा, जिसके वजह से इस शेयर का प्राइस कम होगा, जिसके वजह से मुझे लॉस होगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको कभी भी एक इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये दोनों चीज़ें देखनी चाहिए, आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या क्या वजह हो सकती है जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या क्या वजह हो सकती है जिससे आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। सो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे वापस से येस बैंक का एग्जांपल आता है, या फिर ऐसी कोई भी कंपनी जिसका शेयर प्राइस कभी 100 रुपया था, उसका शेयर प्राइस 10 रुपया हो गया, और अभी आपने 10 रुपये बाई किया, आपने ये सोच के कि इसका प्राइस वापस 10 गुना हो जाएगा, ठीक है, और आपने ये सोच के इसको 10 रुपये पे बाई किया, लेकिन आपने सिर्फ प्रॉफिट गिना। आपको ऐसा भी सोचना चाहिए कि अभी इसका शेयर प्राइस वापस 10 गुना नहीं हो गया, वापस से -90% भी तो हो सकता है, 10 रुपये से 1 रुपया भी तो हो सकता है शेयर का प्राइस। और बेसिकली अगर आपने ये सब चीज़ें ध्यान में रखी होती तो लाखों करोड़ों इन्वेस्टर लोगों को येस बैंक में नुकसान नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ पे बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि हम ये जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो शेयर खरीदने वाले और बाई करने वाले वो लोग बेसिकली शेयर का सौदा नहीं करते, वो लोग बेसिकली रिस्क का सौदा करते हैं। यानी समझ जाए मैं कोई बायर हूँ, यानी मैंने कोई भी शेयर खरीदा, तो बेसिकली मैं शेयर नहीं खरीद रहा हूँ, मैं शेयर के पीछे एक रिस्क खरीद रहा हूँ। वो रिस्क क्या खरीद रहा हूँ? मैं ये रिस्क खरीद रहा हूँ कि अगर इस शेयर का प्राइस नीचे गिर गया तो मुझे लॉस होगा, सो ये रिस्क है। यानी मैं स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद रहा हूँ, यानी मैं रिस्क खरीद रहा हूँ। या फिर मैंने स्टॉक मार्केट में कोई शेयर बेचा, सो बेसिकली मैं ये शेयर अगर नीचे जाएगा तो उसका रिस्क मैं दूसरे को बेच रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी एक रिस्क खरीद रहा हूँ। वो क्या रिस्क खरीद रहा हूँ? मैं ये रिस्क खरीद रहा हूँ कि अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो बेसिकली मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। सो प्रॉफिट नहीं होना ये भी एक रिस्क है, ठीक है। सो यहाँ पे बेंजामिन ग्राहम जी यही कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में शेयर का सौदा नहीं करते, हम बेसिकली यहाँ पे रिस्क का सौदा करते हैं। और हमेशा हमें इस रिस्क का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है वो रिस्क के बिना नहीं हो सकती। हर एक इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ना थोड़ा रिस्क तो होता ही है। और मेनली स्टॉक मार्केट में जितने भी 5500 कंपनियां हैं उनमें मेनली तकरीबन 80 से 90% कंपनियों में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। और साथ ही साथ अगर आप दोनों चीज़ें कैलकुलेट करते हो तो आपको एक और फैक्टर भी इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक और फैक्टर भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, और वो फैक्टर है स्पेकुलेटिव फैक्टर। यानी बेसिकली आप कितने भी अच्छे इन्वेस्टर हो जाओ, मीन्स आपका दिमाग कितने भी अच्छा चल, आप कितना भी फोकस करोगे अपने इन्वेस्टमेंट पे, फिर भी आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा स्पेकुलेशन आएगा ही, फिर भी आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी सट्टाबाजी आएगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सो अगर हम ITC को कंपेयर करेंगे, सो ITC का शेयर प्राइस पहले 200 रुपया था, 200 से कम होकर 190 आया, आपने और खरीदा, 190 से कम होकर उसका
शेयर प्राइस 180 आया, आपने और खरीदा, 180 से 170 आया, आपने और खरीदा, 170 से 160 हो गया, आपने बोला कि भाई आपके दिमाग में बवाल मच गया, ये क्या हो रहा है भाई, मुझे कितने रुपए का नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूँगा, दुनिया बर्बाद हो गई है, मैं विधवा हो गया, क्या हो गया। मीन्स आपके दिमाग में बहुत दिमाग खराब हो जाएगा आपका दिमाग क्या बोलते हैं, मीन्स आपके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आएंगे कि अभी 160 से 100 रुपया हो सकता है, येस बैंक के जैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। देन ये क्या बोलते हैं, कोई और कंपनी जिसमें आपको बहुत लॉस हुआ रहेगा, उस कंपनी की आपको याद आएगी कि आईटीसी भी वैसी कंपनी बन सकती है। और फिर जब उस कंपनी का शेयर प्राइस यानी आईटीसी का शेयर प्राइस जब 160 रुपये से 162 रुपये यानी 162 रुपीज़ होगा, तब आपके दिमाग में मीन्स ये सब चीज़ें एकदम बोलेगी, मीन्स आपको एक शैतान की आवाज़ आएगी कि शेयर का प्राइस 2 रुपया बढ़ चुका है, बेच दे, निकाल दे, शेयर का प्राइस गिर जाए उसके पहले बेच के सब खत्म कर दे, भाई तेरा मार्केट में रहना ही नहीं चाहिए, भाई तेरे को आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, बहुत बेकार कंपनी है। लेकिन जब आपने 162 रुपये पे यानी 162 रुपीज़ पे उस शेयर को बेचा, तो बेसिकली आपके दिमाग में स्पेकुलेटिव फैक्टर आपको मीन्स इन्फ्लुएंस कर रहा था, आपको बोल रहा था कि शेयर बेच दे, नहीं तभी आपको बेचना नहीं चाहिए था, बेसिकली आपको तभी और खरीदना चाहिए था, ठीक है। सो इसलिए आपको ये जो स्पेकुलेशन का जो फैक्टर है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको हमेशा सोचना चाहिए कि क्या मैं पूरे होशो हवास में डिसीजन ले रहा हूँ, क्या मुझे पता है कि शेयर का प्राइस सिर्फ 5% गिर गया है, सो मैं 5% गिरने के बाद मैं इसको और ऐड कर सकता हूँ, क्या अभी ये शेयर प्राइस और सस्ता हो चुका है, क्या अभी शेयर प्राइस इससे नीचे और जा सकता है, क्या ये जो बिजनेस है उसका प्राइस इतना हो सकता है या फिर इससे नीचे भी हो सकता है, क्या मार्केट मीन्स इससे और नीचे जा सकता है, अगर नीचे जा सकता है तो बेसिकली उसका शेयर प्राइस भी और नीचे जाएगा, जिसके बाद आपको और खरीदने की और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके वजह से आपको मीन्स वो शेयर और सस्ते दाम पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, वो लोग यहाँ पे ये भी स्पेकुलेशन करते हैं, वो यहाँ पे सोचते हैं कि अभी शेयर का प्राइस 160 रुपया है, मैं काम करता हूँ 160 पे सब शेयर बेच देता हूँ, देन जब इसका शेयर प्राइस वापस 140 रुपया हो जाएगा यानी 20 रुपया और कम हो जाएगा, तब मैं खरीदूंगा, यानी 20 रुपया कम होने पर मुझे लॉस तो नहीं होगा। बेसिकली आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट में कब क्या हो जाए। मार्केट एक दिन में बहुत ऊपर भी जा सकता है और मार्केट एक दिन में बहुत नीचे भी जा सकता है, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और बेसिकली ये पूरा स्पेकुलेशन ही होता है, आप कभी भी ऐसे सोचते हो कि अभी मैं शेयर को बेच देता हूँ, बाद में जब नीचे आ जाएगा उसका प्राइस तब खरीदूंगा वापस से, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो आपको बेसिकली उसी में बंद रहना चाहिए बहुत टाइम तक, आपको तकरीबन कोई भी शेयर 5 या 10 साल तक ही खरीदना चाहिए, उससे कम टाइम के लिए नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे चैप्टर 1 का पार्ट 1 की समरी थी वो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, और बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे वैसे आपको नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।